औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो चुकी है फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 20 मई है, यानी कि 20 मई इसकी ड्यू डेट है। 21 मई का आपको 24 आवर ग्रेस टाइम मिलेगा, 21 तक आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करूंगा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। ये सोल्यूशन फाइल कैसे आपने रेडी करनी है, कैसे सबमिट करवानी है, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल MSc सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, आपको मज़ीद असाइनमेंट क्विज़ और GDBs का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारी CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1 है। 20 मार्क्स, ड्यू डेट 20 है, आप 21 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट आपकी सबमिट नहीं होनी चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओपन फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग है, इसमें कोडिंग होती है, इसमें कॉपी राइट नहीं लगता तकरीबन। आपने बेफिक्र होकर करना है, बस थोड़े बहुत आपने जो मैं आपको चेंजेस बताऊंगा वो आपने लाजमी तौर पे करनी है। इसके बाद जो रिकमेंडेड टूल है वो डेव C++ है। डेव C++ आपके अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करें, सिंपली सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का कंप्लीट तरीका उस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशन सॉल्विंग है, इफ एल्स स्ट्रक्चर्स है, लूपिंग है, रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स है और फंक्शंस वगैरह हैं। तो हमने जो फाइल सबमिट करानी है वो .cpp में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इंस्ट्रक्शन है। अक्सर स्टूडेंट इसकी वर्ड फाइल सबमिट करवाते हैं, उन्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। आपने वर्ड की फ़ाइल सबमिट नहीं करवानी है, आपने .cpp यानी कि C++ की फ़ाइल सबमिट करवानी है। बाकी किसी भी फॉर्मेट में होगी तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे लेक्चर नंबर 1 to 9 तक ये असाइनमेंट है। हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन। ये हमें फार्मूला दिया गया है डिस्टेंस मालूम करने का, वहाफ GT²। ग्रेविटी यानी कि 9.8, आगे T² उसका टाइम का स्क्वायर आ जाता है। व्हेन D इज़ अ डिस्टेंस इन मीटर्स, G इज़ 9.8 कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी एंड T इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इन गिवन इन सेकेंड्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ टू टेकन फॉल। ठीक है जी। तो ये यू आर राइट टू C++ प्रोग्राम, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होया। हमने C++ का एक प्रोग्राम राइट करना है, प्रोग्राम बनाना है। अब फंक्शन फॉलिंग डिस्टेंस, हमने एक फंक्शन बनाना है, कौन से नेम से? फॉलिंग डिस्टेंस के नेम से। एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलिंग टाइम इन सेकेंड्स एज एन आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट में सेकेंड्स हमारा टाइम लेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस मीटर्स दैट ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलन इन दैट टाइम, हमें वो डिस्टेंस मालूम करके देगा। ठीक है जी। रिटर्न दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस, वो हमें इसकी कैलकुलेटेड डिस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके बाद है जी मेन फंक्शन में जाएंगे। देयर इज़ अ लूप स्ट्रक्चर विद विच फॉलिंग डिस्टेंस कॉल्ड पासिंग द डाटा, हमने एक लूप स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने जो हमारा फंक्शन बनाया था उसको कॉल करना है, उसकी वैल्यूज़ को सम ऑफ दिस डिस्टेंस कैलकुलेटेड, हमने इसका सम मालूम कर लेना है। ठीक है जी। एंड एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड, हमने इसका एवरेज डिस्टेंस मालूम करना है और कैलकुलेट करना, डिस्प्ले कराना है। फॉलोइंग डाटा, जी हमें डाटा गिवन सेकंड्स में 1, 3, 5, 7 एंड 9, हमने यही सेम डाटा यूज़ करना है। अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्लियरली मेंशन है फाइल में। तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द लूप, हम कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ये हमें एवरेज का फार्मूला दिया गया है, सम ऑफ वैल्यूज़ का। अगे इट रिक्वायर दैट यू यूज़ टू गिवन डाटा सेट, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मैंने आपको पहले बताया था, आपने जो गिवन डाटा हमें दिया गया हमने उसी को फॉलो करना है, उसी को लेके चलना है, अदरवाइज़ हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सैम्पल स्क्रीनशॉट है यहाँ पे अटैच्ड है। गिवन डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे सर ने हाइड किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे हमारी लास्ट पे ड्यू डेट है। तो ये हमारी क्वेश्चन फाइल है। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मज़ीद अगर आपको कोई सोल्यूशंस चाहिए असाइनमेंट के वगैरह तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आपको वो भी मिल सके। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। CS201 सोल्यूशन बाय MSc सर्विसेज .cpp, हमारी जो हमने फ़ाइल सबमिट करवानी है वो .cpp करानी है, यानी कि हमारी जो डेव C++ की फ़ाइल है वो हमने सबमिट करवानी है। चलिए चलते हैं हमारी ये सोल्यूशन कैसे रेडी होगा। सबसे पहले आपने ये इंक्लूड करनी है डायरेक्टरी फाइल्स, हैश इंक्लूड IOStream और हैश इंक्लूड C मैथ, क्योंकि हमने इसमें मैथ की इक्वेशंस यूज़ किए हैं तो इसमें मैथ वाले यानी कि डायरेक्टरी हम ज़रूर कॉल करेंगे, लगाएंगे।
इसके बाद आपने अपने सिचुएशन को यूनिक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा इधर। इसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है वो आपने ऐड करनी है। यहाँ से हमारा जो है हमने फंक्शन एक बनाया है फॉलिंग डिस्टेंस का फंक्शन, इसको हमने डबल टी आर्गूमेंट पास किया टाइम के लिए। आगे है जी कांस्टेंट डबल, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी को ऐड किया। ये हमारे पास जो है ना ये हमने कांस्टेंट बना दिया, इसको हम जहाँ पे भी आगे फंक्शन में जी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये 9.8 की वैल्यूज़ आ जाएगी, हमें हर जगह 9.8 पुट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हमने डबल यानी कि इसको डाटा टाइप दी है। यहाँ पे हमने अपनी मुकम्मल इक्वेशन लिखी है। कौन सी इक्वेशन लिखी है हमने, मैं आपको क्वेश्चन फाइल में दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है d = 1/2 GT²। अब जो 1/2 होता है वो 1.2 होता है, हमने उसको 1/2 होता है उसको हमने 0.5 लिख लिया। स्टैरिक इंटू जी आ गया, जी हमारा जो है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है। आगे t² हमने उसको 2 बार t को लिख दिया, ये हमारा इसका फार्मूला आ गया। इसमें हम इसको रिटर्न d कर देंगे। यहाँ पे हमारा फॉलिंग डिस्टेंस का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे मेन फंक्शन में, बाकी जो कैलकुलेशन है वो हमने मेन फंक्शन में करनी है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जी कांस्टेंट इंट गिवन नंबर। हमने जो गिवन नंबर है कितने हमारे पास हैं 5 टोटल। ये हमने किस लिए दिए हैं, क्योंकि हमने इनका एवरेज मालूम करना है लास्ट में, तो वहाँ पे हमने यूज़ करने के लिए दिए हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा डबल टाइम्स, हमारे कितने हैं जी। इसके बाद टाइम्स में हमने ये तमाम ये जो है ना आर्गूमेंट दिए गिवन नंबर में 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमने इसको आर्गूमेंट दे दिए टाइम्स में। तो जैसे आगे हम इसके लगाएंगे फार लूप हमने लगाया। इसके बाद हमने पहले इसको सम 0 किया ताकि हमारे पे जो सम की कोई भी वैल्यू हो वो 0 हो जाए, ताकि हम जितनी भी डिस्टेंस हर टाइम पे जो डिस्टेंस आती है उसको हम सम में ऐड कर सकें। तो हमने फार लूप लगाया। फार लूप की 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कंडीशन इसके बाद कंडीशन होती है दूसरे वेरिएबल के साथ, लास्ट पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कंडीशन होती है। हमने आई को पहले इनिशियलाइज़ किया 0 के साथ, आई को हमने लेस देन गिवन नंबर रखा है क्योंकि हमारा आई 0 है और जो हमारे गिवन नंबर्स हैं वो 1 to 9 हैं, जो है ना वो ऑड नंबर्स हैं। तो इसके बाद हमने आई को प्लस कर दिया। पहले आई 1 पे चेक 0 पे चेक होगा, फिर आई 3 पे चेक होगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे और फिर 9 पे। इनकी जो डिस्टेंस आती रहेगी वो डबल डिस्टेंस में ऐड होती रहेगी। यहाँ से फिर वो तमाम डिस्टेंस सम में ऐड होती जाएंगी। सम प्लस इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमने ऑपरेटर लगाया। डिस्टेंस हमारी 1 सेकंड में जितनी आएगी वो ऐड हो जाएगी सम में। उसके बाद फिर हमारा लूप चलेगा, फिर 3 पे जितनी डिस्टेंस हमारी होगी वो सम में ऐड हो जाएगी। इसके बाद 5 पे जितनी डिस्टेंस ऐड होगी मिलेगी हमें वो भी सम में ऐड हो जाएगी। फिर 9 पे तमाम डिस्टेंस सम में ऐड हो जाएंगी। तो इससे हमारे पास मुकम्मल टोटल सम आ जाएगा। इसके बाद हमने एवरेज का फार्मूला लगाना है। एवरेज का फार्मूला हमें गिवन है हमारी क्वेश्चन फाइल में, फ्लोट एवरेज। यहाँ पे आप / लगा के कमेंट्स कर सकते हैं। इस पर आपका इंस्ट्रक्टर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपका जो कोड होता है वो क्लैरिफाई हो जाता है, वो यानी कि मुकम्मल तौर पे समझ आ सकता है। आप इसमें कमेंट दे देंगे यहाँ पे ये सर ये हमने इधर एवरेज का फार्मूला लगाया, हमने यहाँ पे ये काम किया, हमने यहाँ पे ये काम किया। जैसे मैंने ऊपर लगाया हुआ है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी गिवन फार्मूला, इस तरह आप हर लाइन के साथ लगा सकते हैं। इससे आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कंप्लीट नंबर मिलने के चांसेस हैं पूरे। फिर हमने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाया। हमने सी आउट करना होता है डिस्प्ले कराने के लिए, क्योंकि हमने एवरेज डिस्टेंस जो कवर्ड है वो डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हमने एवरेज डिस्टेंस कवर्ड जो है उन्हें डिस्प्ले कराना है। तो हमने इन्वर्टेड कमांड में एवरेज डिस्टेंस कवर्ड लिख दिया, ये सेम एज इट इज आएगा। आगे हमने इसका जो वेरिएबल कॉल कर लिया है कौन सा, एवरेज वाला, जिसमें हमने सम डिवाइडेड बाई गिवन नंबर दिखा रखा था। तो ये हमारा इधर आ जाएगा। आगे हमने इसका मीटर्स का यूनिट दे दिया, ये एज इट इज आएगा। रिटर्न 0 किया, यहाँ पे हमारी कोडिंग कंप्लीट होती है। चलें जी इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। आपने F11 का बटन प्रेस करना है। जैसे आप F11 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये कंपाइल एंड रन हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारे पास कंपाइल एंड रन हो चुका है, हमारे पास आ चुका है डेस्कटॉप CS201 सोल्यूशन बाय MS व्यू सर्विसेज। फाइल का नेम वही एक्सेसर कहते हैं। सर आपने फ़ाइल और लगाई हुई है और आप स्क्रीनशॉट और शेयर कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रन किया है। फ़ाइल का नेम भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। टाइम 1 पे 1 सेकंड पे हमारा था 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड में 44.1, इस तरह सो ऑन। और जो हमारा एवरेज डिस्टेंस कवर्ड है वो 161.7 है। इसको मैंने वेरीफाई किया, मुकम्मल वेरीफाइड सोल्यूशन है ये। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब मैं चलता हूँ आपको चेंजेस क्या करनी है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आपको नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पेड असाइनमेंट बना दी जाएगी विद 100% मार्क्स के साथ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना BCID लिख रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ये वाला आपने कैंसिल कर देना है, ख़त्म कर देना है। कॉन्टैक्ट फॉर पेड असाइनमेंट्स
यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स वगैरह चेंज करने अगर आप करना चाहें तो डाटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल है तो यहाँ पे फ्लोर लगा सकते हैं, यहाँ पे भी डबल है तो फ्लोर लगा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है। गिवन नंबर जो लिखा हुआ है आप इसको GN लिख सकते हैं या टोटल नंबर लिख सकते हैं या NT लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के आप इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं गिवन नंबर के। एक बात का हमने ख्याल रखना है, जहाँ जहाँ पे फिर गिवन नंबर है आपने वहाँ पे ये वेरिएबल चेंज करना है। जैसे गिवन नंबर यहाँ पे है, गिवन नंबर यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पे है और इसके अलावा यहाँ पे, इन 4 जगहों पे फिर आपने इसको चेंज करना है लाजमी तौर पे। इसके बाद आप और कोई चीज़ चेंज करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने ये वाला वेरिएबल लाजमी तौर पे चेंज करना है। अगर डाटा टाइप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट लाजमी किया करें, इससे आपका जो सोल्यूशन है वो यूनिक बन जाता है। जैसे डबल स्लैश लगा के मैं तो लिख सकता हूँ जी गिवन NUMBERS नंबर्स, तो ये हमारे पास इस तरह आप डबल स्लैश लगा के कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का था सोल्यूशन। मैंने आपको चेंजेस भी बता दी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट करवानी है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।